students, myself Rubina Chaudhary, and today I am starting new chapter of class 12 chemistry. The chapter today which we are going to start is electrochemistry. तो बेटा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फर्स्टली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द होल चैप्टर टॉक अबाउट. तो हमने केमिकल थर्मोडायनामिक में भी बात करी है एनर्जी कन्वर्जन की. ये चैप्टर भी समहाउ एनर्जी कन्वर्जन से ही रिलेटेड है. किस तरह से हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलेशनशिप मिलता है, ये हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा है. बट बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ दो फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास जो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है, पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फर्स्ट फॉर्म इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास है केमिकल एनर्जी. तो इन दिस चैप्टर बेटा आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाउ योर केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट वी विल सी. तो आपका कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल से केमिकल और उसके साथ साथ दूसरा कन्वर्जन जो होगा इट विल बी फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. ये हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. तो बेटा यहाँ पे पूरे चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट सेल्स के बारे में दिया हुआ है. पहला सेल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा सेल जो है वो हमारे पास है गैल्वेनिक सेल. तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कौन सा सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये सेल वर्क करते हैं, दैट वी विल टॉक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो लेट अस अंडरस्टैंड हमारा जो टॉपिक होगा आज के लिए, हम सिर्फ अपने चैप्टर का बेसिक सेल्स का नॉलेज लेने वाले हैं. मतलब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और उससे डिफरेंट तुम्हारा गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी तरफ है मेरे पास केमिकल एनर्जी. तो जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में. तो हमारा जो पहला कन्वर्जन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का होगा. ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव another conversion which is chemical energy to electrical energy और उसे हम बोलते हैं voltaic cell. we call it as a voltaic cell और voltaic cell के साथ साथ उसको हम बोल सकते हैं galvanic cell. तो हमारे पास दो कन्वर्जन आ गए, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उसके लिए जो सेल यूज़ होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. तो बेटा जब हम ये पूरा प्रोसेस की बात करेंगे तो लेट अस राइट डाउन सेपरेटली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा और यहाँ पे सेकेंड हाफ में हम लिख लेते हैं गैल्वेनिक सेल क्या करेगा. और आज के लेक्चर में हम अपने दोनों सेल्स को इन डिटेल में देखते हैं. गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. ओके बेटा. तो अब देखो पहला चीज़ जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो वी विल सी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है.
और ये जो पूरा प्रोसेस होगा बेटा, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। व्हेन आई एम सेइंग नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब तुम्हें इसे एनर्जी देके, एक्सटर्नल एनर्जी देके ये कन्वर्जन कराना पड़ता है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट डज वी से? इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used to convert electrical energy into chemical एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये जो पूरा प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मीन्स ये कन्वर्जन करवाना पड़ेगा एक्सटर्नल एनर्जी दे के। इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ट ऑन इट्स ओन, अपने आप से ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, तो व्हाट डज गैल्वेनिक सेल टेल्स यू बेटा? गैल्वेनिक सेल हमें बोलता है, गैल्वेनिक सेल है क्या? तो इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is a device which is used to convert chemical energy into electrical energy, and ये जो process होगा बेटा, this process is going to be a spontaneous, and this is a spontaneous process। अब हम ये समझेंगे कि वाई इसे हमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोला है और गैल्वेनिक सेल को हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोला है। तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं। तो बेटा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत पहले से जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वहाँ पे हमने देखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रोड वहाँ पे, और इस इलेक्ट्रोड को हमने इमर्स कर दिया है एक सॉल्यूशन में। ओके बेटा, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सॉल्यूशन में मान के चलते हैं फॉर नाउ कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो NaCl का है। ओके बच्चा, और मैंने यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है। ये जो पूरा सेटअप है, दिस इज़ अ सेटअप ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पूरा सेटअप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। अब बेटा ऑन दी अदर हैंड साइड, अभी हमने एनोड क्या है मेरा, कैथोड क्या है, ये कुछ भी नहीं डिस्कस किया है, बट उससे पहले हम अपने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। ऐसा सेल आपने पहले भी बहुत बार देखा है, क्लास 12 से पहले भी हमने क्लास 10 में, क्लास 9 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस के टर्म्स में ऐसे सेल को हम जानते हैं। बट अब जो मेरा गैल्वेनिक सेल होता है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बेटा यहाँ पे डिफरेंट होगा। गैल्वेनिक सेल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बीकर वी आर गोइंग टू टेक 2 सेल्स, मतलब हम 2 बीकर ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 बीकर होता है, इसे हम 1/2 सेल बोलेंगे और ये मेरा अनदर हाफ सेल है, मतलब ये आधा सेल है और ये आधा सेल है। दोनों बीकर के अंदर पहले हमारे एक ही बीकर में 2-2 इलेक्ट्रोड इमर्स थे। अब यहाँ पे हमारे एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड है और हमारे दूसरे बीकर में एक और इलेक्ट्रोड है। इस तरह से मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है 2 अलग अलग बीकर में। इसके अंदर सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा, राइट स्टूडेंट्स।
तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो ये मेरे पास आ गया पूरा केस। तो बच्चा नाउ वी विल लेबल इट एज कि ये मेरा जो है दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज माय राइट हैंड साइड, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी दो है तो हम लोग उसको लेबल कर लेते हैं टू मेक इट सिंपल। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और वो राइट हैंड साइड पे। अब आगे जाके हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है तो एनोड कौन सी तरफ है, कैथोड कौन सी तरफ है। बिफोर दैट आई विल ऑलवेज टेल यू कि हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन से हम हमेशा से ये जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। रिडक्शन जो है बेटा वो हमेशा किस पे होगा, कैथोड पे होगा, और ऑक्सीडेशन जो है बच्चा वो हमेशा किस पे होगा, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा। वी हैव ऑक्सीडेशन विच विल ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, और हमारे पास रिडक्शन है जो हमेशा ही किस पे होगा, कैथोड पे होगा। तो हियर वी हैव सीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। नाउ बेटा ये गैल्वेनिक सेल में तुम्हारा एनोड कौन सा है, तुम्हारा कैथोड कौन सा है, हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट दैट। इनिशियली क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, मैंने NaCl का सोल्यूशन ले लिया, तो मैं इलेक्ट्रोड क्या करती हूँ, कार्बन का यूज़ कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज NaCl का तो अपना कोई इलेक्ट्रोड नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी विल सी कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कार्बन एज अ इलेक्ट्रोड। मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन है, और आई कैन यूज़ एनीथिंग अदर एज वेल। बट जब मैं गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करती हूँ, मतलब मैं जब वोल्टेइक सेल के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो तुम इलेक्ट्रोड लोगे उसी का सल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैंने सल्यूशन ZnSO4 लिया है तो मेरा इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, जिंक का होना चाहिए। मेरा इलेक्ट्रोड जो है बेटा वो किसका है, जिंक का है। तो कंडीशन होती है गैल्वेनिक सेल में, एक इलेक्ट्रोड को तुम उसी के सल्यूशन में डिप करोगे, इमर्स करोगे। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन इज इमर्स्ड इन इट्स ओन सल्यूशन। इलेक्ट्रोड को हम उसी के सल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, डाल देते हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट केस। फिर बिल्कुल राइट हैंड साइड पे भी तुमको वही करना है। तुम जिसका सल्यूशन लोगे उसी का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो इन दिस केस अगर मेरे पास CuSO4 है तो मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो होगा Cu इलेक्ट्रोड। मेरा ये इलेक्ट्रोड कॉपर का होगा। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोड कार्बन का है, लेकिन इस केस में हम कार्बन के इलेक्ट्रोड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। योर इलेक्ट्रोड शुड बी ऑलवेज जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है उसी का। तो तुम्हारा सोल्यूशन जो होता है वो मेटालिक सोल्यूशन होगा। ZnSO4 Ag को ले सकते हो। दिस इज़ व्हाट यू कैन टेक बिकॉज उसी के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। अब बेटा बात आई एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो एनोड कुछ भी हो, कैथोड कहीं पे भी हो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। तो नाउ लेट अस सी एनोड और कैथोड गैल्वेनिक सेल का याद करने के लिए हमारे पास एक टर्म है एंड दैट टर्म इज नोन एज अ लोन। गैल्वेनिक सेल में हमें जो है लोन टर्म को अप्लाई करके हम एनोड और कैथोड डिसाइड करेंगे। ये बोलता है बेटा लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, और ऑक्सीडेशन तुम्हारा एनोड पे होगा और एनोड तुम्हारा हमेशा नेगेटिव होगा। तो लोन इज लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और तुम्हारा एनोड यहाँ पे नेगेटिव है। लेट अस ट्राई टू राइट। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो व्हाट ही इज टेलिंग यू बच्चा, लेफ्ट पे एनोड है, तो ये जो तुम्हारा जिंक इलेक्ट्रोड है ना,
इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एनोड, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो बोल रहा है बेटा वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे तुम्हारे एनोड को जो चार्ज मिल गया वो कैसा है, नेगेटिव है। बट अब तक हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे चार्ज डिफरेंस कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मेक श्योर एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट, तुम्हारे पास ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो योर क्योंकि ये एनोड है, नेगेटिव है, तो नाउ इट इज़ ऑब्वियस बच्चा ये कैथोड होगा, और कैथोड हैज़ टू बी पॉजिटिव, और ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा। साथ साथ में तुम्हें अपने सोल्यूशन की मोलैरिटी भी बतानी है। यू कैन नॉट राइट डाउन योर सोल्यूशन हियर, तो हम उसको भी क्या करते हैं, बाहर की तरफ लिख लेते हैं। तो मेरा जो सोल्यूशन है, आई विल टेक 1 मोलार ZnSO4, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 0.1 मोलार CuSO4। ये मेरे पास ऑलमोस्ट सेटअप हो गया। माई एनोड इज़ रेडी, माई कैथोड इज़ रेडी। बट नाउ स्टूडेंट, व्हेन यू लुक एट दिस बोथ हाफ सेल्स, आई कैन सी ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दोनों के बीच में तो अभी कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों के दोनों अलग ही है पूरी तरह से, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं है। और जब तक एनोड और मतलब तुम्हारा और कैथोड और एनोड साथ में नहीं होगा, एनी रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। बेटा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ अ स्पेशल ब्रिज और स्पेशल डिवाइस विच इज़ नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज। हम यहाँ पे बेटा एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्ट ब्रिज। ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है ये हम अपने आगे के लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये मार्क कर देती हूँ, ये सॉल्ट ब्रिज है। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज इज गोइंग टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, और इससे तुम्हारा दोनों सर्किट जो है वो दोनों सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज दोनों हाफ सेल्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। बाय द टाइम बच्चा जैसे ही तुम ये पूरा सेटअप रेडी कर दोगे, you will find out your reaction start taking place and chemical energy electrical energy में convert होने लगा। तुमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं अप्लाई की है, ना तुमने उसको हीट किया है, कुछ नहीं किया है। तुमने ZnSO4 लिया, उसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, CuSO4 लिया, उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज से दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे बेटा, तुम्हारा केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमने अप्लाई नहीं करी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जितने भी रिएक्शंस रिडॉक्स होते हैं नेचर में, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस होते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्शन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस है। अब बेटा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये भी इंटरेस्ट है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी बन रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और या यू कैन कनेक्ट एनी डिवाइस थ्रू विच यू कैन मेजर इलेक्ट्रिसिटी। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस, समटाइम्स स्टूडेंट्स यू गेट कंफ्यूज कि ये जो ऊपर लगा हुआ है वो कोई बैटरी है और वो बैटरी तुम्हारे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये जो ऊपर लगा हुआ है ये गैल्वेनोमीटर है, और एनी अदर डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ये तुम्हारा जो है
ये सेटअप हो गया गैल्वेनिक सेल का। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। आगे जाके हम इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और वो केमिकल एनर्जी क्या करता है, हमें बाद में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट स्टूडेंट्स एज वेल इन आर अपकमिंग लेक्चर्स, जहाँ पे हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल को इन मोर डिटेल। अभी के लिए बेटा हम सिर्फ जो है डिफरेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल। तो नाउ बच्चा आई एम कमिंग बैक टू माय गैल्वेनिक सेल। देखो बेटा गैल्वेनिक सेल में ये तुम्हारा जो है लेफ्ट पे एनोड है और राइट पे कैथोड है। तो दिस इज योर कार्बन कैथोड एंड दिस साइड यू आर गोइंग टू हैव कार्बन एनोड। बट बेटा कार्बन का जहाँ पे तुम्हारे इस एनोड के पास नेगेटिव साइन थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वहीं पे तुम्हारा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। Make sure you remember the difference. There is a difference in sign of electrolytic cell, electrode and galvanic cell. Galvanic cell में एनोड नेगेटिव था, at the same time electrolytic cell में जो तुम्हारा एनोड है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बन का कैथोड है विच इज़ नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और साथ साथ में गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जब तक तुम बैटरी को ऑन नहीं करोगे, मतलब तुमने पूरा सेटअप करके रख दिया, एक NaCl का सोल्यूशन ले लिया, उसकी मोलारिटी 1 मोलार है, 2 मोलार है, 0.1 मोलार है, व्हाटएवर, उसके अंदर तुमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और तुम ऐसे डाल के छोड़ दो, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जैसे का तैसा सोल्यूशन तुम्हारा पड़ा रहेगा। तुम्हारा रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब तुम उसको बाहर से एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय द टाइम यू टर्न ऑन योर इलेक्ट्रिकल बैटरी, तुम अपनी जब बैटरी ऑन करोगे तभी जाके क्या होने वाला है, ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही तुम बैटरी को ऑन करोगे तुम्हारा NaCl डिसएसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। NaCl का डिसएसोसिएशन होगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ तुम्हारे पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है उसके पास तुम्हारा क्लोरीन चला जाएगा। मतलब एनोड जो पॉजिटिव था उस पर तुम्हारा क्लोरीन गया और यहाँ पे कैथोड जो तुम्हारा नेगेटिव था उसके ऊपर NaCl चला गया और इस तरह से NaCl यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो रहा है जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहे हैं। बट तुम सिर्फ पूरा सेटअप करके रख दो जैसे हमने यहाँ पे किया, सेटअप किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट मीन्स इट विल नॉट टेक प्लेस ऑन इट ओन until and unless you do not provide any external source और एनर्जी। जब तक कि तुम एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। एंड दिस इज योर गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन कम्स। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सबसे पहले ये समझ लिया है जो चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है व्हाट डज इट मीन, और जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या होगा। आगे जाके चैप्टर जो है ये तुम्हारा ये लिटिल बिट फिजिक्स ओरिएंटेड भी है, क्योंकि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उस टाइम पे कंडक्टर की भी बात होनी चाहिए। कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी की बात करनी है, रेजिस्टेंस की बात करनी है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा तुमको रेजिस्टेंस कंडक्टर से भी मिलता जुलता लगेगा। एनी वन ऑफ यू जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एंड लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो दिस इज़ अ चैप्टर
विच विल टेल यू कि आपको अगर ये चैप्टर पसंद है देन गो अहेड, अगर आपको ये चैप्टर नहीं पसंद आता है देन यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। ओके बेटा, तो यहाँ पे आज हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे और फिर बाद में हमारे जो चैप्टर में इन डिटेल दिया हुआ है दैट इज़ योर गैल्वेनिक सेल। स्टूडेंट, जब मैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो इसका जो वेटेज होगा आपके एग्जाम्स के लिए इट इज़ फॉर 4 to 6 मार्क्स विच इज़ वेरी गुड। और एंट्रेंस एग्जाम में यूजुअली 2 क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आते हैं, दैट मीन्स दे कैन गिव यू अप टू 8 मार्क्स। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच यू हैव इन योर फिजिकल केमिस्ट्री, वेर एज हर चैप्टर ही इंटरेस्टेड है, बट ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में बात करोगे। इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे जाके अपने लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर। थैंक यू।